शिलालिपि, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की अनंत विशालता से हमारी पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई? ब्रह्मांड की टेपेस्ट्री, पृथ्वी का जन्म, आकाशगंगाओं के जटिल पैटर्न में बुना हुआ एक एकल धागा है। हमारे घर की उत्पत्ति को जानने के लिए तारे और ग्रह, हमें सबसे पहले ब्रह्मांड की अपनी शुरुआत को समझना होगा। 13 अरब वर्ष से भी अधिक पहले ब्रह्मांड एक गर्म सघन बिंदु था। विस्फोटक ऊर्जा के एक क्षण में परमाणु से बड़ा कोई नहीं। बिग बैंग ने ब्रह्मांड को अकल्पनीय गति से फैलाया और विस्तारित किया। ब्रह्मांड के इस हिंसक जन्म ने आकाशगंगाओं, सितारों और अंततः हमारी पृथ्वी के निर्माण के लिए मंच तैयार किया। लेकिन ऊर्जा और अपरमाणविक कणों का ब्रह्मांड आकाशगंगाओं में कैसे विकसित होता है? खैर, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणु बन सके और एक साथ चिपक गए। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनाते हुए ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गए और तारे और आकाशगंगाएं बन गईं। अब आइए अपनी आकाशगंगा मिल्की वे पर जूम करें। इसकी घूमती भुजाओं के भीतर गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगे। एक केंद्रीय उभार के साथ एक घूमने वाली डिस्क का निर्माण। मेरे दोस्तों, ये हमारे सौर मंडल का जन्म था। इस डिस्क के बाहरी क्षेत्रों में ठोस कण आपस में टकराने और चिपकने लगे। ग्रहाणु बनाते हुए ये ग्रहाणु आपस में टकराते रहे और विलीन होते हुए प्रोटोप्लैनेट्स में तब्दील होते गए। अनगिनत टकरावों और 100 मिलियन वर्षों से अधिक की प्रक्रिया के माध्यम से इनमें से एक प्रोटोप्लैनेट व पृथ्वी बन गई, जिसे हम आज जानते हैं। हालांकि उन शुरुआती दिनों की पृथ्वी नीले जीवन निर्वाह ग्रह से बहुत दूर थी। हम घबराते हैं, यह एक पिघला हुआ संसार था जिस पर लगातार अन्य खगोलीय पिंडों की बमबारी होती रहती थी। लेकिन समय के साथ यह ठंडा हो गया और गर्दों से घिरी इसकी सतह ठोस हो गई, जो इसके हिंसक जन्म का प्रमाण है। तो पृथ्वी का जन्म एक खगोलीय घटना थी जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ लाई गई ब्रह्मांडीय धूल और गैसों का परिणाम थी। ये हमारे ग्रह की आकर्षक कहानी की शुरुआत है, जो सितारों और हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी में लिखी गई ब्रह्मांडीय अनुपात की कहानी है। एक युवा पृथ्वी की कल्पना करें, अंतरिक्ष के अंधेरे में घूमता हुआ एक पिघला हुआ पिंड। ये 4.5 अरब साल पहले हमारा ग्रह था। उग्र दुर्गम स्थान जहां कोई भी जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, संभवतः जीवित नहीं रह सकता। हमारी पृथ्वी का जन्म सूर्य के निर्माण के बाद बची हुई ब्रह्मांडीय धूल और मलबे से हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव से एक साथ आकर हमारे ग्रह का निर्माण शुरू हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी अनगिनत टकरावों और क्षय की ऊर्जा से गर्म पिघली हुई चट्टान का एक उबलता हुआ घूमता हुआ गोला था। लाखों वर्ष पहले इस पिघली हुई दुनिया की सतह के भीतर मौजूद रेडियोधर्मी तत्व ठंडे होने लगे। ठोस चट्टान का निर्माण शुरू हुआ, जिससे पृथ्वी की पहली परत बनी। लेकिन ये परत वैसी नहीं थी जिस पर हम आज चल रहे हैं। ये पतला, भुरभुरा और टूटा हुआ था। इस उथल पुथल भरे समय में नीचे पिघले हुए आवरण को लगातार मथते हुए नया आकार दिया जा रहा है। पृथ्वी न केवल भूमि का निर्माण कर रही थी, बल्कि वायु का भी निर्माण कर रही थी। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में फंसी गैसों को उगलते हैं, जो धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। ये कोई माहौल नहीं था, फिर भी हम पहचान लेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जहरीला मिश्रण था। नाइट्रोजन और जलवाष्प के साथ ऑक्सीजन की मात्र थोड़ी मात्रा। और हमारे ग्रह की जीवनधारा पानी के बारे में क्या? प्रारंभिक सिद्धांतों से पता चलता है कि यह धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों पर आया था, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी पर पानी उसके शुरुआती दिनों से ही मौजूद रहा होगा। ग्रह की चट्टानों के भीतर फंसा हुआ और समय के साथ ज्वालामुखीय गतिविधि के माध्यम से बाहर निकला। ये पृथ्वी का प्रारंभिक युग था। ज्वालामुखी विस्फोटों की आग और चट्टान का समय था और जहरीली गैसों से भरा आकाश था। वह समय जब हमारे ग्रह को दुनिया में ढाला जा रहा था। हम आज इन दुर्गम परिस्थितियों में पहचानते हैं। प्रकृति के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के प्रमाण के रूप में जीवन के उद्भव की नींव रखी जा रही थी। लेकिन वह कहानी किसी और समय की है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ने वैसा आकार लेना शुरू कर दिया जैसा हम आज जानते हैं। लेकिन जीवन को कायम रखने वाले तरल पानी के बारे में क्या? ये कहां से आया था? ये प्रश्न दशकों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रहा है। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने गुण और दोष हैं। एक सिद्धांत यह मानता है कि पृथ्वी पर पानी धूमकेतुओं के माध्यम से आया। बर्फ की चट्टान और धूल से बने ये खगोलीय पिंड टकराने पर पानी छोड़ते हुए पृथ्वी से टकरा गए होंगे। ये सिद्धांत पृथ्वी के पानी और धूमकेतुओं में पाए जाने वाले पानी के बीच समस्थानिक समानताओं द्वारा समर्थित है। हालांकि एक अन्य सिद्धांत एक अलग उत्पत्ति का प्रस्ताव करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पानी अंतरिक्ष से नहीं आया, बल्कि यह पहले से ही पृथ्वी की गहराई में मौजूद था। आउटगेसिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से मेंटल में फंसे जलवाष्प को सतह पर छोड़ा गया। अंततः संघनित होकर महासागरों का निर्माण हुआ। पानी से आगे बढ़ना। आइए जीवन के उद्भव के बारे में गहराई से जानें। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन की शुरुआत मामूली शुरुआत से हुई। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, जो आज हम जिस जटिल जीवन को देखते हैं उससे बहुत दूर हैं। आज हम जिस जटिल जीवन को देखते हैं उससे कोसों दूर।
ये जीव संभवतः लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पहली बार प्रकट हुए थे। संभवतः पानी के नीचे के ज्वालामुखियों के पास गर्म खनिज युक्त पानी में। समय के साथ ये सरल जीव विकसित हुए और अधिक जटिल होते गए। उन्होंने जीवित रहने और प्रजनन के नए तरीके विकसित किए, जिससे आज हम जीवन की समृद्ध विविधता देखते हैं। एकल कोशिका वाले जीवों से जीवन बहुकोशिकीय रूपों में विकसित हुआ, जिससे सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी वेल तक सभी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। एक बंजर बेजान ग्रह से एक जीवंत दुनिया तक की यात्रा एक लंबी और जटिल थी, जो अनगिनत उतार चढ़ावों से भरी थी। फिर भी इन सबके बीच जीवन को एक रास्ता मिल गया। इसने अनुकूलित, विकसित होकर पृथ्वी को जीवन समृद्ध ग्रह में बदल दिया, जिसे हम आज जानते हैं। इस प्रकार जल और जीवन, दो सर्वोत्कृष्ट तत्वों ने पृथ्वी पर अपना रास्ता खोज लिया। पृथ्वी के आवरण की गहराई से लेकर अंतरिक्ष में बर्फीले धूमकेतु तक, इन दो तत्वों ने हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दिया है जिन्हें हम अभी भी खोज रहे हैं। उनके आगमन और विकास की कहानी ही पृथ्वी की कहानी है। तो हमारे पास पृथ्वी के अतीत के बारे में बहुत अच्छा विचार है ना? लेकिन उन रहस्यों के बारे में क्या जो पृथ्वी अभी भी हमसे छिपाती है? आइए इन दिलचस्प रहस्यों के बारे में जानें। शुरुआत के लिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह के चुंबकीय ध्रुव स्थिर नहीं है? हाँ, आपने इसे सही सुना। पृथ्वी के इतिहास में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों ने कई बार स्थानों की अदला बदली की है, जिसे भूचुंबकीय उत्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ये घटना पृथ्वी के बाहरी कोर के भीतर अशांत पिघले हुए लोहे के कारण है। ऐसा लगता है जैसे हमारा ग्रह म्यूजिकल चेयर का एक विशाल खेल खेल रहा है। अब कोर की बात करें तो ये सिर्फ पिघले हुए लोहे की एक गेंद नहीं है, ये गतिविधि और रहस्य का केंद्र है। कोर को दो परतों में विभाजित किया गया है। बाहरी कोर, जो मेंटल की सीमा बनाती है, और आंतरिक कोर। इन क्षेत्रों को अलग करने वाली सीमा को बुलेन असंततता के नाम से जाना जाता है। हालांकि हमारी उन्नत तकनीक के बावजूद कोर की सटीक संरचना और उसके भीतर होने वाली प्रक्रियाएं एक रहस्य बनी हुई हैं। और फिर टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति होती रहती है। पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मेंटल के ये विशाल स्लैब लगातार हिलते, टकराते और अलग होते रहते हैं। ये प्रक्रिया पहाड़ों के निर्माण, भूकंपों को ट्रिगर करने और यहाँ तक कि नए समुद्री तल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, हर साल अटलांटिक महासागर लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है। मोटे तौर पर जिस गति से आपके नाखून बढ़ते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारे पैरों के नीचे पानी के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो हमारे सभी महासागरों की कुल मात्रा का 3 गुना है? ये छिपा हुआ महासागर रिंगवुडाइट नामक खनिज में फंसा हुआ है, जो सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे पृथ्वी के आवरण में स्थित है। और आइए पृथ्वी की गुंजन के बारे में न भूलें। हमारा ग्रह एक निरंतर, कम आवृत्ति वाला भूकंपीय संकेत उत्पन्न करता है, लेकिन इसका स्रोत अभी भी अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह वायुमंडलीय अशांति का परिणाम हो सकता है। अन्य लोग सोचते हैं कि यह समुद्र की लहरों द्वारा समुद्र तल पर प्रभाव डालने के कारण है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाला ग्रह है। ब्रह्मांडीय धूल के बादल से जीवन निर्वाह ग्रह तक पृथ्वी की यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम अपने ग्रह की रहस्यमय उत्पत्ति से लेकर इसके प्रारंभिक वर्षों तक समय के युगों से गुजरे हैं। हमने देखा है कि कैसे एक उग्र, शत्रुतापूर्ण वातावरण से पृथ्वी नीली और हरी दुनिया में बदल गई, जिसे हम घर कहते हैं। हमने पानी के आगमन, जीवन के अनमोल अमृत, और कैसे इसने जीवन के सबसे जटिल और विविध रूपों के उद्भव के लिए मंच तैयार किया, का पता लगाया है। हमने पृथ्वी के छिपे हुए रहस्यों, उन जटिल प्रक्रियाओं और घटनाओं की गहराई से पड़ताल की जो सतह के नीचे और हमारे वायुमंडल के सबसे दूर के कोनों में घटित होती हैं, जो ग्रह को आकार देती हैं और इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाती हैं। आंतरिक कोर के मंथन से लेकर सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र तक, गतिशील टेक्टोनिक प्लेटों से लेकर जीवन देने वाले कार्बन चक्र तक, पृथ्वी का प्रत्येक पहलू उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हमें अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। पृथ्वी की यात्रा, उसकी उत्पत्ति और विकास को समझना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है। यह हमें हमारे ग्रह की विशिष्टता और अविश्वसनीय विविधता की सराहना करने में मदद करता है। यह हमें जीवन के जटिल जाल और उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की याद दिलाता है जिनका हम हिस्सा हैं। यह हमारे ग्रह के संरक्षण और पोषण के महत्व को रेखांकित करता है। यह एकमात्र ऐसा घर है जिसे हम अब तक जानते हैं। ये यात्रा ब्रह्मांड में हमारे स्थान को भी परिप्रेक्ष्य में रखती है। हम ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं के बीच एक आकाशगंगा में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे ग्रह पर एक कण मात्र हैं। फिर भी हम महत्वपूर्ण हैं। इस विशाल ब्रह्मांडीय विस्तार में यही पृथ्वी पर हमें जीवन, प्रेम, ज्ञान और अपने अस्तित्व के बारे में आश्चर्य करने की क्षमता मिली है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के रहस्यों को सुलझाना जारी रखते हैं, हमें विशाल ब्रह्मांड में अपने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्थान का एहसास होने लगता है। हमारी खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही हम सितारों को देखते हैं, हम अपने साथ पृथ्वी की कहानी, लचीलेपन, परिवर्तन और जीवन की कहानी लेकर चलते हैं।